हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओला इलेक्ट्रिकल्स कैसे परफॉर्म कर रही है और आगे कैसे परफॉर्म कर सकती है और इसने क्या क्या रेवेन्यू लाया है, क्योंकि आज इसका रिजल्ट आया है। तो उसके अकॉर्डिंग जिसने होल्ड कर रखा है, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ ओला के, कि ओला जब आई थी तो 100 रुपीज पे आई थी, फिर इसने हाई मारा 140 का। उसके बाद में जब ये स्टार्ट हुई गिरना, उसके बाद में ये रुका नहीं है और डायरेक्टली 20 रुपीज पे जाके रुका था और वापस इसने स्टार्ट किया भागना और 40 रुपीज पे आया था और अभी ये चल रहा है 36 रुपीज पे। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो वही चीजों को हम लोग धीरे धीरे चीजें मेंशन करेंगे, जिससे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है ओला के लिए। तो सबसे पहले मैं आज ओला का जो रिजल्ट है उसकी मैं बात करने वाला हूं, जिसके कारण आप लोगों को समझ में आ जाएगी ओला के अंदर क्या चल रहा है और उसके एम्प्लॉयज कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो 57% ओला का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, नीचे गिरा है। मतलब इनकी सेल्स नीचे गिरी है। जहां पे 100 रुपए की सेल करते थे वहां पे इन्होंने सिर्फ 53 रुपीज की सेल की है, ऐसा समझ जाइए। इसके कारण 57% ये गिर चुका है। जहां पे पिछले क्वार्टर में इन्होंने 611 करोड़ रुपए की सेल की है, वहां पे इन्होंने 265 करोड़ की ही सेल की है इस साल, जिसके कारण इनका रेवेन्यू ड्रॉप हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो सेल है, जो लॉस हुआ है, मेनली रेवेन्यू के अलावा, सेल के अलावा जो प्रॉफिट और लॉस आता है, उसमें इन्होंने 500 करोड़ का लॉस किया है। लेकिन ये पिछले साल 870 करोड़ का था और इन्होंने कम कर दिया 370 करोड़, क्योंकि रेवेन्यू नहीं हुआ। जब सेल्स ही नहीं होगी तो फिर प्रॉफिट कहां से होगा। तो ये उसी के कारण 42% इनका डिक्लाइन हुआ है। और अब इसके बाद में टोटल इनकम ड्रॉप, मतलब जो इनकम इनकी टोटल आती है बैलेंस शीट के अंदर, वो ड्रॉप हुई है। 728 करोड़ पिछले साल थी, अब हो चुकी है 304 करोड़, मतलब 58% का ड्रॉप आया है इसके अंदर भी। और ये अभी सब चीजें देखने के बाद जब ओला इलेक्ट्रिक और एम्प्लॉय से ये पूछा गया कि अब आपकी क्या राय है इन सब चीजों में, तो उन्होंने ये बोला कि अब सुधार कर चुके हैं हम लोग। जहां पे वारंटी पीरियड ज्यादा था वो कम हो चुका है, हमारे रजिस्ट्रेशन यूनिट सेल और ज्यादा हो रहे हैं और जो स्टोर्स थे, सर्विस स्टोर थे, जिन पे काम नहीं हो रहा है, उनको हमने क्लोज कर दिया। ये सारी चीजें उनके द्वारा बोली गई है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो जाके। लेकिन अब इनका 2027 का क्या प्लान है, जिसके कारण हम लोग इस शेयर को होल्ड रखें या फिर सेल आउट करें, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है या फिर आपके एडवाइजरी पे डिपेंड करती है। मैं आपका इनको प्रेडिक्शन बताने वाला हूं 2026 के लिए इन्होंने क्या बोला है। तो 2027 में इन्होंने बोला है कि हम लोग यूनिट सोल्ड करेंगे 40 से 50,000 यूनिट्स। अब मुझे नहीं लगता है लोग 40 से 50,000 यूनिट्स सोल्ड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर प्राइसिंग, क्योंकि इनकी प्राइसिंग चल रही है 1,27,000, 1,20,000 और 1 लाख से ऊपर। वहीं पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्कूटी और व्हीकल्स वाले ऐसे हैं जो 40,000 में स्कूटी दे रहे हैं, 50,000 में स्कूटी दे रहे हैं, EMI का ऑप्शन दे रहे हैं और वो भी बहुत कम रेट में। मतलब 5,000 में भी आप अपनी स्कूटी ला सकते हैं और जहां पे 5,000 में आप स्कूटी ला सकते हैं वहां पे आप 50,000 क्यों दोगे। तो ये सारी चीजें ओला के नेगेटिव में है। अगर आपको लगता है कि अभी भी ओला को होल्ड करना चाहिए और उसके लिए क्या प्लस पॉइंट रह सकता है, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ ओला लिख देना। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके कारण मैं अगला वीडियो ओला के फेवर में बना सकता हूं अगर मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले तो। लेकिन आप लोगों के इंपॉर्टेंट कमेंट्स ही हमें अगले वीडियो के लिए मजबूर करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसने ओला को होल्ड कर रखा है 100 के अबव।